तो हेलो बच्चे, राधे राधे। मेरा नाम है भारती और मैं हूँ आपकी अकाउंटेंसी की फैकल्टी। बच्चे, लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स की। हमने अभी तक 27 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया और भी हमने सारे क्वेश्चंस को लिखा है अपने हाथों से। ऐसे ही मैं आपको आने वाले सारे क्वेश्चंस को अपने हाथों से लिखवाऊंगी और सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कराऊंगी। आपको मेरे साथ साथ सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है। अगर आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और मैंने आपको एक नंबर भी शेयर किया है, अपना व्हाट्सएप नंबर। आप वहां से मुझसे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 28। हमने 27 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 28 को करेंगे। आने वाले आगे क्वेश्चंस को, हम सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही अपने हाथों से लिखकर कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। अमित एंड ब्रह्मित, हम इसको ए एंड बी पढ़ेंगे। A and B started business on 1st अप्रैल 2025 with capitals 15 लाख 9 लाख रिस्पेक्टिवली। ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। उनकी कैपिटल्स कितनी है? 9 लाख और 15 लाख और 9 लाख है। ठीक है बच्चा। 1 अक्टूबर 2025 को दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 12 लाख रुपए ईच। 1 अक्टूबर 2025 को ए और बी दोनों पार्टनर्स डिसाइड करते हैं उनकी कैपिटल्स कितनी होनी चाहिए बच्चा? 12 लाख रुपए होनी चाहिए दोनों की कैपिटल। द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन कैपिटल्स वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग बाय चेक। एक पार्टनर तो इंट्रोड्यूस करेगा कैपिटल और एक विड्रॉ करेगा कैपिटल को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी अलाउ है बच्चा? 8% पर एनम। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2026। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी है। ठीक है बच्चा, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 जिसमें हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी है। देखिए मैं आपको समझाती हूँ एक छोटी सी ड्राइंग बनाकर। यहाँ पे 1 अप्रैल है और ये 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है 2026 और ये 1 अप्रैल 2025। 1 अप्रैल को दोनों की कैपिटल्स हैं ए और बी की। ए की कैपिटल तो है 15 लाख और बी की कैपिटल है 9 लाख। दोनों की कैपिटल्स गिवन है हमें। 1 अक्टूबर को दोनों पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि उनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 12 लाख रुपए ईच। दोनों की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 12 लाख रुपए ईच। इसका मतलब जो ए पार्टनर है वो तो विड्रॉ कर लेगा, विड्रॉ ऑफ कैपिटल 3 लाख। लेकिन जो बी पार्टनर है उसको तो एडिशनल कैपिटल लानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसकी कैपिटल भी कितनी है? 9 लाख है और 12 लाख के लिए इसको 3 लाख और कैपिटल अपनी लानी पड़ेगी। बच्चा समझ आया आपको इतना? अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का, शुरू में कैपिटल थी 15 लाख रुपए ए की। जो 15 लाख कैपिटल थी वो 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक जो कैपिटल है वो 15 लाख रुपए रही है। मीन्स 30 सितंबर तक। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने तक जो ए की कैपिटल रही है बच्चा वो रही है 15 लाख रुपए। तो 6 मंथ्स की कैलकुलेशन इंटरेस्ट निकालेंगे और इंटरेस्ट का रेट कितना है? 8%। ठीक है, प्लस फिर 1 अक्टूबर को ए की कैपिटल 12 लाख रुपए हो गई है और जो 12 लाख कैपिटल उसकी रही है ना वो कब तक रही है? 31 मार्च तक। मतलब आने वाले 6 महीने तक कैपिटल कितनी रही है? 12 लाख रुपए रही है आने वाले 6 मंथ्स तक। इसका आ जाएगा बच्चे 60,000 और ये आ जाएगा हमारा 48,000। ए का टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 1,08,000। ठीक है,
अब हम बी का निकालेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे हम बी की। शुरू में बी की कैपिटल थी 9 लाख रुपए, और 9 लाख रुपए जो कैपिटल रही है बी की वो कब तक है? 1 अक्टूबर तक है, क्योंकि 1 अक्टूबर को क्या होगी, दोनों की कैपिटल 12 लाख रुपए हो गई है। तो 9 लाख रुपए कैपिटल जो है वो 6 मंथ तक रही है, और इंटरेस्ट का रेट कितना है 8%, प्लस फिर कैपिटल हो गई है 12 लाख रुपए, 6 मंथ तक ये भी रही है। ये आ जाएगा हमारा 36,000 और ये आ जाएगा हमारा 48,000। तो बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी आ गई है 84,000। ठीक है बच्चे, समझ आया आपको? ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट, बैलेंस शीट किसकी गिवन है, लॉन्ग एंड शॉर्ट, दो पार्टनर है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करनी है, इसका रेट है 8% फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2026। ठीक है बच्चा, अब इसमें क्या बोल रहा है, बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2026 की। लॉन्ग की कैपिटल है 1,20,000 और शॉर्ट की कैपिटल है 1,40,000। जनरल रिजर्व है 1 लाख रुपए, फिक्स एसेट्स की वैल्यू गिवन है और अदर एसेट्स की वैल्यू गिवन है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या कहती है, ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रॉ 40,000 रुपए। लॉन्ग ने ड्रॉइंग्स की है 40,000 रुपए की, और शॉर्ट ने ड्रॉइंग की है 50,000 रुपए की। प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 1.5 लाख रुपए। प्रॉफिट कितना हुआ इस साल का, 1.5 लाख रुपए हुआ है, जिसमें से आउट ऑफ विच 1 लाख हमने ट्रांसफर कर दिया जनरल रिजर्व में। 1 लाख हमने कहा ट्रांसफर कर दिया बच्चा, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया हमने। 1 लाख रुपए लिखा है ना ऊपर, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व कितना है 1 लाख रुपए लिखा है ऊपर। अब आप मुझे ये बताइए कि क्वेश्चन में ये बैलेंस शीट जो गिवन है इसके अंदर कौन सी कैपिटल गिवन है, ओपनिंग कैपिटल गिवन है या क्लोजिंग कैपिटल गिवन है? ये दोनों हमारी क्लोजिंग कैपिटल हैं, क्योंकि बैलेंस शीट कब बनती है, साल के एंड में बनती है। फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज होता है तब बनाते हैं, 31 मार्च 2026 की बैलेंस शीट है ये। अब देखिए ये क्या है, दोनों की क्लोजिंग कैपिटल, दोनों की क्या बच्चा, ये क्लोजिंग कैपिटल है। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी दोनों पार्टनर्स की। जब दोनों पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। सबसे पहले हम दोनों पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल निकालने वाले सबसे पहले हम लॉन्ग की एंड शॉर्ट की, दोनों पार्टनर्स की। क्लोजिंग कैपिटल कितनी गिवन है, 1,20,000 और 1,40,000, दोनों पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। अब देखिए क्वेश्चन में ड्राइंग्स गिवन थी दोनों पार्टनर्स की, ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे। लॉन्ग की थी 40,000 और शॉर्ट की थी 50,000, दोनों पार्टनर्स की ड्राइंग गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट भी गिवन था 50,000 रुपए, तो प्रॉफिट को हम लेस कर देंगे। प्रॉफिट को हम लेस करेंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो हम क्या ले लेंगे 1:1, मतलब 25,000 और 25,000 दोनों को बांट देंगे। अब आ जाएगी हमारी ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी हमारी कितनी आ गई, 1 40 25 में लेस कर देंगे,
एक 35 और एक ये एक 65,000। ये आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल। अब हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी है हमें। ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं लॉन्ग की और शॉर्ट की। इसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 1,35,000 और इसकी कितनी है, 1,65,000। रेट कितना है, 8%। पूरे साल का यही है। ये आ जाएगा हमारा 10,800 और ये आ जाएगी हमारी 13,200। ये आ गई इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बताइए आपको समझ आया, ये दोनों क्वेश्चंस इजी थे, क्लियर हुआ आपको? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, पहले हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में कुछ पॉइंट्स गिवन है, अलग अलग, उनको हमें सेपरेट सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, सुमित एंड नमित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर्स है सुमित एंड नमित, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। दे कंट्रीब्यूट 1 लाख रुपीज और 50,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली टूवर्ड्स कैपिटल। उनकी कैपिटल्स कितनी है, 1 लाख रुपए और 50,000 रुपए, दोनों की कैपिटल है। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमें निकालनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स फॉलोइंग केसेस। ये हमें कह रहा है बच्चा कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकालनी है, साथ में हमें जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हर केस में अलग अलग प्रॉफिट भी गिवन है, तो हम प्रॉफिट्स को जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमें वो भी बताना है कि हमने प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो हर क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा इसमें, ठीक है? बहुत आसान है, बस हमें थोड़ा सा लिखना है इसके अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, नंबर 1। देखिए पहला केस क्या कहता है, पहले हम समझते हैं। When partnership deed does not provide for any interest on capital, पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड ही नहीं करती और प्रॉफिट्स कितने हैं, 50,000 के। अब आप एक बात बताइए, मैंने आपको प्रोविजंस में पढ़ाया था कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करते। चलिए इसको लिखते हैं अब। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will be allowed because partnership deed is silent। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इसलिए कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, एंटायर प्रॉफिट, सारा का सारा प्रॉफिट है जो ऑफ ₹50,000, जो 50,000 का प्रॉफिट है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन, मैं एस एंड एन लिख रही हूं, ठीक है? आप पूरा नाम लिखना। इन 3:2 की रेशो में जो क्या आ जाएगा, दैट इज 30,000 और 20,000। ये 50,000 का प्रॉफिट था, 3:2 की रेशो में उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखिए सेकंड केस क्या कहता है। सेकंड केस कहता है व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। अब पार्टनरशिप डीड ने कह दिया, क्या कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% प्रोवाइड करनी है और प्रॉफिट्स हैं जो 15,000 के हैं, ठीक है? समझ आया आपको? अब पार्टनरशिप डीड ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए कहा है। देखिए पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे टू एस एंड
एन को एट द रेट 10% पर एनम। एस की निकालेंगे बच्चा, 1 लाख कैपिटल थी, 10% रेट लग जाएगा, ये 10,000 आ जाएगी। एन के पास 50,000 कैपिटल थी, इसको 10% इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा, 5,000 आ जाएगा। अब एक बात बताइए, क्वेश्चन में लिखा है कि जो प्रॉफिट्स है वो 15,000 के हैं। इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कितनी दे दी है, 15,000 दे दी है। तो अब तो कोई प्रॉफिट्स पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि सारा का सारा क्या कर दिया, इंटरेस्ट अलाउ कर दिया है। तो क्या लिखेंगे, नो प्रॉफिट्स इज लेफ्ट, कुछ भी प्रॉफिट नहीं बचा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है बच्चा, कोई भी प्रॉफिट नहीं बचा डिस्ट्रीब्यूट के लिए, सारा का प्रॉफिट हमने दे दिया। थर्ड केस क्या कहता है बच्चा, देखिए अब हम बात करेंगे थर्ड केस के बारे में। व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। अब पार्टनरशिप डीड ने कहा है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करनी है वो 12% प्रोवाइड करनी है, एंड प्रॉफिट जो हुए वो कितने हुए, 23,000 के। प्रॉफिट्स कितने हुए बच्चा, 23,000 के प्रॉफिट्स हुए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देंगे, विल बी प्रोवाइडेड टू एस एंड एन, दोनों पार्टनर्स को प्रोवाइड कर देंगे एट द रेट 12% पर एनम। एस की कैपिटल 1 लाख थी, 12% इसको हम प्रोवाइड करेंगे, 12,000 हो जाएगी। एन की कैपिटल 50,000 थी, 12% इसको देंगे, ये 6,000 हो जाएगी। अब देखो बैलेंस प्रॉफिट कितना बचेगा, क्वेश्चन ने बोला था 23,000 का प्रॉफिट है, जिसमें से हमने 6,000 रुपये, 12,000 रुपये और 6,000 रुपये की क्या दे दी बच्चा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दी हमने दोनों पार्टनर्स को। अब प्रॉफिट कितना बचा है, 18,000 लेस कर देंगे तो 5,000 का प्रॉफिट बचा है, 5,000 के प्रॉफिट कर देंगे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको हम बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में, बिटवीन एस एंड एन, उनकी रेशियो बांट देंगे इन 3:2 की रेशियो बांट देंगे, दैट इज 3,000 एंड 2,000। ये उनकी प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। समझ आई आपको बात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। When the partnership deed provides for interest on capital 5%, अब पार्टनरशिप डीड क्या कहती है कि इंटरेस्ट कितना प्रोवाइड करेंगे, 5%। देखो हर केस में अलग था, पहले में दिया ही नहीं, दूसरे में 10%, फिर 12, अब 5% कह रहा है। और देखो इसमें क्या कह रहा है साथ में, पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो प्रोवाइड कर रही है 5%, लेकिन लॉस हुआ है 8,000 का। इस वाले बाकी पार्ट्स में क्या था, प्रॉफिट्स था, लेकिन इस पार्ट में क्या हो गया, लॉस हो गया। अब एक बात बताइए, मैंने आपको थ्योरी लिखवाई थी कि जब भी लॉस होगा बिजनेस को तो कोई भी एप्रोप्रिएशंस नहीं अलाउ करेंगे हम पार्टनर्स को, क्योंकि जब पार्टनरशिप हमके पास ही पैसा नहीं होगा तो कैसे प्रोवाइड करेगी। फोर्थ नंबर देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी प्रोवाइडेड, क्योंकि लॉस हो रखा है। इन केस ऑफ लॉस, मैंने आपको समझाई थी बातें, क्या लिखेंगे, एंटायर लॉस ऑफ ₹8,000 will be distributed between S and N in 3:2 की रेशियो में, that is 4,800 and 3,200।
क्या है, लॉस बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में। ठीक है बच्चा। अब 5th नंबर पॉइंट, when the partnership deed provides for interest on capital 5% per annum। अब भी कितना कर रही है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 5% पर एनम। और जो प्रॉफिट्स हुए वो कितने हुए, 3000 के प्रॉफिट्स कितने हुए बच्चा, 3000 के प्रॉफिट्स हुए हैं। अब देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते हैं पार्टनर को, विल बी प्रोवाइडेड एट द रेट 5% पर एनम। एस को कितना प्रोवाइड, 1 लाख कैपिटल थी, इसका 5% कर देंगे बच्चा, 5000 आ जाएगा। एन की कैपिटल 50,000 थी, इसका 5% कर देंगे, ये 2500 आ जाएगा। अब कितनी आ गई इंटरेस्ट, 2500 रुपये। इंटरेस्ट ऑन, सॉरी 7500 रुपये, 7500 रुपये। लेकिन बट द प्रॉफिट्स कितने हैं हमारे पास, इज ₹3000 ओनली। हमारे पास तो केवल 3000 के प्रॉफिट्स हैं, और पार्टनर क्या बोल रहे हैं कि हमें कितने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, एक कह रहा है 5000 अलाउ करो, एक कह रहा है 2500 अलाउ करो, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट तो सिर्फ 3000 है। तो मैंने आपको इस केस में बात सिखाया था कि जब भी प्रॉफिट्स कम होंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा होगी तो हम उनको कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम इसको। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will be provided in ratio of capital। कैपिटल की रेशियो प्रोवाइड कर देंगे। कैपिटल कितनी थी, 1 लाख और 50,000, तो रेशियो क्या हो जाएगी, 2:1। 3000 को बांट देंगे, 2/3 कर देंगे, इसका 1/3 कर देंगे। ये आ जाएगी बच्चा हमारी 2000 और ये हो जाएगी हमारी 1000। ये एस की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और ये एन की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इनको हम इनकी कैपिटल की रेशियो में दे देंगे। ठीक है, लास्ट केस 6 नंबर क्या कहता है, when partnership deed provide interest on capital at the rate 5%। इंटरेस्ट का रेट क्या है, 5% पर एनम है। इवन इफ द फर्म इंकर्स लॉस, ये कह रहा है कि इंटरेस्ट तो अलाउ करना ही करना है पार्टनर्स को, चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो। एंड द प्रॉफिट, लेकिन फर्म्स के पास क्या है, प्रॉफिट्स हैं 6000 रुपए के। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will be provided at the rate 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे 5% पर एनम, एस को और एन को। 1 लाख की कैपिटल है, 5% रेट है। ये 50,000 की कैपिटल है, इसका 5% रेट है, तो ये कितने हो जाएगी कैपिटल, 5000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इसकी 2500, 7500। प्रॉफिट्स कितने हैं फर्म के पास, प्रॉफिट्स तो बस 6000 रुपए ही है, तो नेट लॉस कितना आ जाएगा, 6000 माइनस 7500, 1500 का लॉस हो गया। तो लॉस को क्या कर देंगे, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको हम बांट देंगे बिटवीन पार्टनर्स के बीच में, एस एंड एन, इन रेशियो ऑफ 3:2। तो 1500 को लॉस बांट देंगे एस को 3/5 और एन को बांट देंगे 1500 को लॉस 2/5। तो कितना आ जाएगा, 900 का लॉस इसका हो जाएगा और इसका हो जाएगा 600 का लॉस।
क्यों हमने लॉस को बांटा है? क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है, इस पार्ट में बोला है कि फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करनी पड़ेगी चाहे उसको लॉस ही क्यों ना हो, तो इसलिए हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आप मुझे बताइए कि आपको इतना समझ आया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनिया एंड श्रुति आर पार्टनर्स। सोनिया एंड श्रुति दो पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। 1 अप्रैल 2023 को बैलेंस इन देयर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वर 25 लाख 15 लाख रिस्पेक्टिवली, और उनकी जो कैपिटल्स हैं वो 25 और 15 लाख हैं। द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 वर 24 लाख। अब फर्म के प्रॉफिट्स कितने हैं? 24 लाख के हैं। कैलकुलेट देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। अब हमें उनके प्रॉफिट के शेयर को कैलकुलेट करना है। देखिए, when partnership deed is silent as a payment of interest on capital, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होती। तो इसका मतलब सारा का सारा प्रॉफिट्स एज इट इज सोनिया श्रुति के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 5:3 में। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। अब ये क्या कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड क्या कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करो 10% पर एनम की। इसमें जो हम प्रॉफिट्स निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? जो उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट्स में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ कर देंगे, वो लेस कर देंगे, जो भी प्रॉफिट्स बचेगा वो हम दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे फिर। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि पहले केस में है, कहते हैं कि पार्टनरशिप व्हेन, केस नंबर 1, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है। तो क्या होगा आंसर? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। कैपिटल इज अलाउड। कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगी अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो ये बात तो आपको बताई थी मैंने। तो प्रॉफिट्स, एंटायर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एस सोनिया एंड श्रुति के बीच में इन 5:3 में। तो सोनिया का प्रॉफिट कितना हो जाएगा बच्चा? 24 लाख टोटल प्रॉफिट है। इसको 5/8 कर देंगे सोनिया के लिए, और श्रुति के लिए कर देंगे 24 लाख प्रॉफिट इंटू 3/8। अब बताइए, आपको इतना समझ आया? दोनों को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम क्या कर देंगे? प्रॉफिट को बांट देंगे। इसका आ जाएगा बच्चा 15 लाख और इसका प्रॉफिट आ जाएगा 9 लाख। ठीक है, अब सेकंड केस क्या कहता है? व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। अब पार्टनरशिप डीड ने क्या कह दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करनी है 10%। व्हेन पार्टनरशिप डीड provides interest on capital at the rate 10% per annum। अब पहले हम उनको क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे।
श्रुति की और सोनिया की। इसकी कैपिटल कितनी बच्चा? 25 लाख का 10%, इसका 15 लाख का 10%, तो इसकी कैपिटल आ जाएगी 2.5 लाख इंटरेस्ट कैपिटल, और इसकी कितनी हो जाएगी? 1.5 लाख। 4 लाख हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब क्या करेंगे? बैलेंस प्रॉफिट को, बैलेंस प्रॉफिट कितना बचेगा? 24 लाख लेस 4 लाख, 20 लाख बचा प्रॉफिट, will be distributed between सोनिया एंड श्रुति। इनको सोनिया और श्रुति के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 5/8 सोनिया का, और श्रुति का 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/8। सोनिया और श्रुति दोनों को उनका शेयर मिल जाएगा। इसका आ जाएगा 12,50,000 और इसका आ जाएगा 7.5 लाख। अब आप मुझे बताइए, आपको सारे ये क्वेश्चंस जो अभी मैंने कराए हैं आपको क्लियर हुए? ये क्वेश्चंस थोड़ा सा बड़ा था जैसे लास्ट क्वेश्चन था, अदरवाइज दोनों क्वेश्चन सेम है और बहुत इजी भी हैं। ठीक है बच्चा, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।